गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है क्लास सेकेंड लेसन नंबर 10 द मिस्टीरियस स्कूल। सो बिफोर वी विल स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल सी द सम हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना आसान नहीं होता है, मिस्टीरियस कहलाता है। आश्चर्यजनक हो कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ जिसका कारण नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। एस्ट्रोनॉइड, ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक। फ्राइटेंड, अफ्रेड, स्केयर्ड, डरा हुआ। एडवेंचर, ए डेयरिंग एक्सपीरियंस, एक खतरे से भरा हुआ एक्सपीरियंस। टाइनी, स्मॉल, बहुत छोटा। अलर्ट, वॉचफुल, अलर्ट यानी कि सचेत रहना। वैनिश्ड, डिसअपीयर, गायब हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना। ऑटोमेटिकली, ऑन इट्स ओन, अपने आप, स्वतः ही। ग्रंट्स, लो डीप साउंड मेड बाय द एनिमल्स, एक डीप साउंड एनिमल के द्वारा क्रिएट की हुई। न्यूरोस, टेंस, और थिंक हार्ड, फोकस, फोकस करना किसी भी चीज पर, एकाग्रता बना के रखना, वो कहलाता है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज हर फर्स्ट डे ऑफ सैंडर्स इंटरनेशनल स्कूल। शीला वॉज इन सेकेंड ग्रेड। जो शीला थी वो सेकेंड क्लास में थी, उसका नए स्कूल में पहला दिन था। सैंडर्स इंटरनेशनल स्कूल था, उसमें उसका पहला दिन था। शी मिस्ड हर ओल्ड स्कूल, क्योंकि उसने अपने पुराने स्कूल को छोड़ के आई थी, तो वो अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस कर रही थी। एंड वॉज क्वाइट श्योर दैट शी वॉज गोइंग टू हेट दिस न्यू प्लेस, और उसे मालूम था कि मैं इस नए स्कूल में जाऊंगी तो मुझे ये स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एट लंच ब्रेक, जूनी एंड पाम्प, टू गर्ल्स फ्रॉम हर क्लास इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू हर, और लंच टाइम में जो उसकी ही क्लास की दो लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन करती है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। दे लुक्ड हर टू ए ट्री दैट स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड, और वो वहां पर एक उस स्कूल का एक जो एक प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड के एक साइड में एक पेड़ था, उसके वहां पर वो लोग वहीं पर साइड में ही खड़ी होके बात कर रही थी। वुड यू लाइक टू कम टू द होल ऑफ मिस्ट्री विथ अस, तो वो दोनों लड़कियां बोलती, क्या तुम, एक होल है, मिस्टीरियस होल है, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी? पाम पास्ड हर, पाम्प कहती है, किससे कहती है? शीला से कहती। होल ऑफ मिस्टीरियस, वेयर इज इट? शीला आस्क्ड एस्ट्रोनॉइड, जो शीला है वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि मिस्टीरियस होल, ये क्या होता है? नियर द ट्री वॉज ए होल कवर्ड विथ हे एंड स्टिक्स, जो पेड़ था, पेड़ के ही बिल्कुल किनारे में एक गड्ढा सा था, या आप कह सकते हो कि पेड़ के ही तने पर एक खोखल सी थी। दिस इज द होल ऑफ मिस्टीरियस, सेड जूनी, और जूनी ये बताते हुए कि वो देखो, वो पेड़ के जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें जो गड्ढा है वो ही मिस्टीरियस होल है। कम ऑन लेट्स जंप इनटू द होल, सेड पाम। पाम कहती है कि चलो अब हम इसमें जंप करते हैं। होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, पंप, शीला एंड पाम, शीला एंड जूनी जम्प्ड इनसाइड, अब वो तीनों उस होल में जंप्ड कर देती है। द होल बिकम डार्कर एज दे वेंट डीपर एंड डीपर, और जैसे ही वो उसमें कूदती है वो नीचे की ओर जाती जाती है, और जितनी नीचे जाती जाती है उतना डार्क होता जाता है, डीपर होता जाता है, उतना गहराई पर पहुंचता जाता है। देन ऑल ऑफ सडन इट बिकेम ब्राइट, और एकदम से डार्क होने के बाद एकदम से ब्राइट हो जाता है, एकदम से उजेला हो जाता है। लाइट एंड कैंडल वर एवरीवेयर, और वो क्या देखती है कि चारों ओर कैंडल्स जली हुई है। शीला वॉज फ्राइटेंड सीइंग हर पाम लाफ्ड, जो शीला है वो थोड़ा सा, मतलब उसे अजीब सा लगता है कि पाम जिस प्रकार से लाफ कर रही है। जूनी पॉइंटेड आउट टू द रैबिट लाइटिंग ए कैंडल, और जूनी बताती है कि वो जो रैबिट है वो कैंडल को फ्लेम कर रहा है, लाइट कर रहा है। दैट द बिंकी द रैबिट सेड पाम, शी प्लान्स ऑल अवर एडवेंचर, और जो जूनी है वो बोलती है, पाम बोलती है कि वो जो बिनकी रैबिट है, बिनकी क्या है? रैबिट का नाम रहता है। वो जो रैबिट है उसने ये पूरा एडवेंचर प्लान किया है। हाय बिंकी, सेड जूनी, जूनी बिंकी को विश करती है और हाय कहती है। दिस इज शीला आवर न्यू फ्रेंड, और उसे शीला से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि ये आज से हमारी न्यू फ्रेंड है। डू यू हैव द मिस्टीरियस एडवेंचरस फॉर अस टुडे? इट इज मिस्टीरियस स्कूल इन द मिस्टीरियस स्कूल। तो वो लोग दोनों तीनों उनसे पूछती है शीला से, क्या तुम हमारे साथ मिस्टीरियस एडवेंचर में
पार्टिसिपेट करोगी इस मिस्टीरियस स्कूल में? बिंकी स्माइल्ड एंड सेड, बिंकी तीनों की ओर से शीला से पूछता है, हे शीला वेलकम टू द होल ऑफ मिस्टीरियस। और फिर उसके बाद जो बिंकी है वो उसको वेलकम भी करता है कि इस होल में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। सॉरी गर्ल्स आई ओनली हैव द टाइनी एडवेंचरस फॉर यू। और थोड़ा सा वो सॉरी भी करते हुए बोलता है कि जो भी मैं एडवेंचर करूंगा वो छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इट्स नॉट easy mind you have to be very alert as it's to do with sound। और वो उसे अलर्ट भी करता जाता है कि आपको कुछ भी करना है आप थोड़ा सा अलर्ट होके करना, थोड़ा सा सचेत होकर करना। बी अवेयर ऑफ ही हु कैन टॉक। और वो बोलता है जो भी आपसे बात करे, जिस प्रकार की आपसे बात हो रही हो, आप बहुत सचेत रहना, अवेयर रहना। बिंकी वेंट अहेड, द गर्ल फॉलो हर। बिंकी आगे जाता है, तीनों लड़कियां उनके पीछे पीछे चली जाती। देन केम टू द स्मॉल रूम। उसके बाद वो लोग एक छोटे से स्मॉल रूम में पहुंच जाते भी। बिंकी हैड वैनिश्ड। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं, जो बिंकी रहता है, जो रैबिट होता है, वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। Once they got inside, the door locked automatically। जैसे ही वो लोग उस छोटे रूम में जाते हैं, जो डोर होता है उस रूम का वो अपने आप से बंद हो जाता है। There were 3 animals in the room। अब उस रूम में 3 एनिमल है, द कैट, द डॉग एंड ए फिश। एक कैट है, एक डॉग है और एक फिश है। इनसाइड द बाउल, जो फिश है वो बाउल के अंदर है। दे कुड हियर लाउड ग्रंट फ्रॉम आउटसाइड। अब उसके बाद उन्हें बाहर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही होती है। आई थिंक देयर इज ए मॉन्स्टर नियर बाय, सेड शीलाज फ्राइटेंड। जो शीला है वो थोड़ी सी डर जाती है और बोलती पता नहीं ये कैसी आवाजें हैं। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस एनिमल टू गेट आउट, विस्पर्ड जूनी। और फिर उसके बाद जो जूनी होती है वो बोलती है हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी और की हेल्प चाहिए। और वो थोड़ा सा विस्पर हो जाती है, थोड़ा सा मतलब खुशफसाहट से बोलती है कि हमें किसी को बुलाना चाहिए अपनी मदद के लिए। और एल्स वी विल हैव टू स्टे हियर फॉर एवर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए हम यहीं रह जाएंगे। सेड द पाम कहती है। हाउ डू वी फाइंड अवर वे आउट, आस्क्ड शीला फीलिंग क्वाइट नर्वस। शीला थोड़ी सी नर्वस होती है और नर्वसनेस के साथ पूछती है अब हम बताओ अपना रास्ता कैसे बनाएंगे यहाँ से बाहर जाने का। लेट्स थिंक हार्ड, सेड जूनी। जूनी कहती है कि चलो हम लोग तीनों सोचते हैं। आई थिंक आई नो, सेड पाम, रिमेंबर बिंकी टोल्ड। और जो पाम है वो बोलती है कि हाँ शायद मुझे मालूम है कि हम यहाँ से कैसे निकलते हैं। बिंकी ने कहा था बी अवेयर ऑफ ही हु कैन टॉक। वो कहता है कि जो भी तुम यहाँ बात करोगे या जो भी तुम्हें आवाज सुनाई देगी उस पर तुम गौर करना कि क्या आवाजें आ रही है। आई थिंक वन ऑफ हिज एनिमल कैन टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 एनिमल है वो हमसे कुछ कहना चाहता है। बट विच वन, लेकिन कौन, ऐसा शीला पूछती है। लेट्स फाइंड आउट। तो जूनी बोलती है कि चलो हम देखते हैं कि कौन हमसे बात करना चाहता है। डिड यू नोटिस दैट द एनिमल वर डूइंग व्हेन वी गॉट हियर। द कैट वॉज शेकिंग इट्स हेड एंड स्क्रैचिंग इटसेल्फ। जो कैट है वो अपनी मुंडी को हिलाते हुए अपने आप को स्क्रैच कर रही है। द फिश वॉज वेविंग इट्स टेल। जो फिश है वो अपनी पूंछ को इस प्रकार से लहरा रही है। एंड द डॉग आर थम्बिंग इट्स नेल। और जो डॉग है वो अपने नेल्स को थंब कर रहा है लाउडली। एक्सप्रेसिव मतलब कुछ बता रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है अपने टेल से। आई फील इट मस्ट बी आइदर द डॉग और द फिश, लेट्स फाइंड आउट। मुझे ऐसा लगता है या तो फिश कुछ कहना चाहती है या तो डॉग कुछ कहना चाहता है। पाम वेंट अप टू द फिश एंड सेड कैन यू हेल्प अस। पाम फिश के पास जाती है और कहती है क्या तुम हमारी मदद करोगे। द फिश डिड नॉट सीम टू हैव हर्ट हर एंड कंटिन्यू टू वेव देयर टेल्स इन द वेव्स। लेकिन पाम को ऐसा, तीनों लड़कियों को ऐसा लगता है कि फिश ने उनकी बात नहीं सुनी और वो कंटिन्यू अपनी पूंछ को हिलाती रहती है। Then शीला went up to the dog and said, "What's your name?" जब शीला डॉग के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। स्पीकी, replied the dog। डॉग बोलता है कि मेरा नाम स्पीकी है। If you are looking for the exit, I can help you। अगर तुम बाहर जाने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। जो डॉग है, पीकी डॉग है, वो कहता है Can you really talk? तो गर्ल पूछती है क्या तुम सही में बात कर सकते हो। Yes, I can। तो डॉग बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकता। Now press hard against the door and chant। और वो बोलता है इस दरवाजे को तुम जोर से पुश करो। अशांति 3 times।
When the door open, run fast until you reach the टॉप। और वो बोलता है जैसे ही दरवाजा खुलता है तुम इतनी तेजी से दौड़ लगाना कि तुम सीधा ऊपर जाके ही रुकना। डोंट लुक बैक एवर, लेकिन याद रखना दौड़ते समय तुम पीछे मत देखना। द थ्री थैंक्ड द डॉग एंड एज सुन एज दे चेंज्ड शांति थ्राइज एंड डोर ओपन्ड। और वो डोर ओपन हो जाता है और बट द ग्रंटिंग साउंड ग्रीव लाउड, लेकिन जो डरावनी सी साउंड होती है वो अभी भी आ रही होती है। तो जो लड़कियां रहती है वो बहुत ज्यादा डर जाती। दे रन अप द डार्क पैथ, और वो जो अंधेरी रास्ता रहता है उसमें जैसे ही दरवाजा खुलता है वो दौड़ पड़ती है। स्टॉपिंग ओनली व्हेन दे रीच्ड अप, और वो कब जाके रुकती है, जब तक कि वो ऊपर नहीं पहुंच जाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द टनल, है ना, बिगिनिंग ऑफ द टनल मतलब जहां से उन्होंने जंप किया था, जहां वो नहीं पहुंच जाती वहां तक वो दौड़ती ही रहती। हे वी मेड इट, shouted Palm in excitement as they found back themselves in the mysterious school playground। और वो बोलते हैं कि देखा हम लोगों ने कर लिया, जो हमारा एडवेंचरस था उसे हम लोगों ने पूरा कर लिया और वापस से हम मिस्टीरियस स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गए। बट व्हाट अबाउट द एनिमल, आस्क्ड शीला। शीला बोलती है कि लेकिन उन जानवरों का क्या? दे आर इन देयर परहैप्स हेल्पिंग बिगनी प्लान अवर नेक्स्ट एडवेंचरस। और वो कहता है कि वो जानवर वहीं रहेंगे जब तक कि वो रैबिट कोई दूसरा एडवेंचर नहीं प्लान कर लेता है। वाओ सेड द शीला, आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव ए ग्रेट टाइम एट सेंडर। और शीला थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती वाओ, यहाँ पे इस प्रकार के एक्साइटमेंट जो एडवेंचरस है वो देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इस स्कूल में आना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होगा। The bell rang just then the trio returned their classes। और ये जो बैल बज जाती है और उनकी क्लासेस चालू हो जाती है, लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और वापस से वो अपने स्कूल में चले जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट ये चैप्टर कैसा लगा, ये एडवेंचरस जो उनका जर्नी थी वो कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको चैप्टर कैसा लगा। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।